तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने ऑरा को, और मेडिटेशन कर रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, डीएम है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए फुल मून के बाद। ठीक है, क्या एक्शन लेंगे वो, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स क्या है आपके लिए, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि समय जो है वो एक जैसे नहीं रहता है ना। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। ठीक है, आपको तो मालूम ही है ना। तो समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज आपको ये लग रहा है कि मेरे डीएम मुझसे नाराज है या फिर मुझसे दूर जा चुके हैं, कल ये होगा कि आपके डीएम आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आपके पास रहेंगे। ठीक है, एक रीयूनियन में रहेंगे और उनको ये जर्नी का पता भी पड़ेगा। लेकिन इस जर्नी का पता पड़ने के लिए आपको वर्क करना बहुत जरूरी है अपने ऊपर, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है अपने ऊपर। अनलेस एंड until you will not love yourself, you will not focus on yourself, कुछ नहीं होने वाला। जो भी न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, मैं उनको बस यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। वेट नहीं करना है आपको कि ये मेरे डिवाइन मस्कुलिन है या नहीं, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, ठीक है, कि मैं सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं। आपको वर्क करना है अपने ऊपर, मेडिटेशन करना है अपने ऊपर, 7 चक्रा हीलिंग करना है। 7 चक्रा हीलिंग एक ऐसा मेडिटेशन है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, मतलब अगर आप करोगे तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि मेन इनर वर्क तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, तो आपको ये सब करना है। अगर आपको इंट्यूटिवली समझ में आ चुका है कि ये रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि हर डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होती है, तो उनको समझ में आ जाता है। तो आपको कंफर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सच में कंफर्म करवाना चाहते हो तो आप कुंडली से कंफर्म करवा सकते हो, ठीक है, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ टैरेट रीडिंग। टैरेट रीडिंग एक प्रेडिक्शन है, ठीक है, वो नहीं बताएंगे। जो कोई भी अच्छा टैरेट रीडर है वो बता सकता है, लेकिन मार्केट में इतने सारे टैरेट रीडर्स हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी कैसी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी चाहती हूँ डिवाइन फेमिनिन, इसीलिए। क्योंकि क्या होता क्या है, जो सच्चे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनके एक्सपीरियंस बहुत अलग होते हैं। उनको अपने आप ही पता चल जाता है सच क्या है, झूठ क्या है, और उनकी सोल उनसे क्या कह रही है। लेकिन आजकल ना ट्विन फ्लेम का एक ऐसा फेस हो गया है कि हर कोई कहता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपको बहुत सारी साइंस मिलेंगी, सिंक्रोसिनिटीज मिलेगी, ठीक है, एंड बहुत सारे एंजल नंबर्स भी आपको दिखेंगे, है ना। एंड आपकी जो सोल है ना, वो सोल कॉलिंग जो होती है वो होती है कंफर्मेशन। एंड जब आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, वो होता है एक कंफर्मेशन। तो अभी डीएम की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, अभी कलेक्टिव में चल क्या रहा है। डीएम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक एटीट्यूड, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझना, ठीक है, पावरफुल। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड से डील करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, एंड दे आर हायर अथॉरिटी फिगर, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो होता क्या है, उनको वो बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन भी होते हैं। ठीक है, तो इसी के मतलब यही एक रीजन होता है कि डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। डिवाइन फेमिनिन बहुत इमोशनल होती है, क्योंकि उस टाइम वो डिसऑर्डर्ड होती है। तो अभी डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है वो
अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मान रहे हैं। अब वो किसी की नहीं सुनने वाले। जितना सुनना था उतना उन्होंने सुन लिया है थर्ड पार्टी का। जब से वो आपसे दूर चले गए हैं, उनको समझ में आ चुका है, उनका जो घमंड है ना, घमंड, वो घमंड अब टूट चुका है। क्योंकि वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है, या फिर वॉट यू सो विल ऑल्सो बी वॉट यू रीप, ठीक है। तो यही अब उनके साथ भी हो रहा है। हालांकि ये एक डिवाइन प्लान है, ठीक है, कि ये सब होना ही था। डिवाइन मस्कुलिन ऐसे ही होते हैं, एंड डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है अपने ऊपर, ताकि वो अवेकन हो जाए, ठीक है। लेकिन अब उस टाइम डिवाइन मस्कुलिन ने सिर्फ और सिर्फ आपसे एनर्जी ली है, ठीक है। उनको सिर्फ आपकी एनर्जी चाहिए थी, न ज्यादा बात करना, न ज्यादा एक्सप्रेस करना, ठीक है, एंड ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहना, है ना। उन्होंने यही किया है आपके साथ। हालांकि वो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूंगी। उनको आपकी एनर्जी चाहिए, मतलब चाहिए। आपकी एनर्जी के बिना वो बहुत अधूरे हैं। आपकी जो एनर्जी है उनके लिए एक ऑक्सीजन है सरवाइव करने के लिए। लेकिन आपके भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके आपके मन में भी तो ये आता होगा कि मेरे डीएम मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर ट्रिगर्स देते हैं। अब ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं डिवाइन फेमिनिन को इस जर्नी में? क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर फोकस नहीं करेगी, तब तक उनको डिवाइन मस्कुलिन ट्रिगर्स देंगे, ताकि वो अपने ऊपर वर्क करे, अपने वुंड्स जो है, अपने जो शैडो है, उसको सरफेस पर वो लाते हैं डिवाइन फेमिनिन के, ठीक है। एंड देन डिवाइन फेमिनिन गेट्स अवेकन फुल्ली। और यूनिवर्स ये सब कराते इसलिए है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन फुल्ली फोकस्ड होती है अपने डिवाइन मस्कुलिन की तरफ, है ना। मतलब एक बबल फेज होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है एंड ऑल, देन शी इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन हर मेडिटेशन एंड ऑलवेज शी इज गिविंग हर एनर्जी टू डिवाइन मस्कुलिन। देन होता क्या है, शी इज वेस्टिंग हर एनर्जी। उतनी एनर्जी अगर वो मेडिटेशन में लगाए ना, तो आगे सब कुछ सही होगा उनके साथ, क्योंकि होना क्या है, सेपरेशन ही होने वाला है आगे चल के। तो यही है, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो चीज डिवाइन मस्कुलिन ने आपके साथ की है, आपको ट्रिगर दिया है, वो आपके अच्छे के लिए ही दिया है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा वुंडेड होती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत कुछ सहा होता है। और डिवाइन मस्कुलिन ये कहते हैं कि आई विल मेक योर बिहेवियर चेंज, आई वॉन्ट यू टू बी चेंज। वो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब तक आप चेंज नहीं हो जाती, जब तक आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता, जब तक आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होती, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जब आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, जब आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप अवेकन्ड हो जाते हो, एंड देन एट दैट टाइम वो सेपरेट हो जाते हैं। और वो भी एक यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं उसमें क्या होता है। अगर डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा झगड़ा कर रही है, शक कर रही है, तो वो कार्मिक क्या करता है, अरे यार ये तो पागल है, अरे यार इसको तो छोड़ना ही सही है, वो ये कहेंगे, ठीक है। वो ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है, मतलब जो उनकी जो पार्टनर है, वो किस दौर से जा रही है, किस दौर से गुजरी है, कितने ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस को उसने फेस किया है। जबकि आपने उस कार्मिक पार्टनर को भी अपने मन की सब बातें बताई है, लेकिन फिर भी वो कार्मिक पार्टनर आपको छोड़ रहा है, या फिर आपको पागल बोल रहा है। और उसके विरुद्ध आप अगर ये सोचो, आपकी जो ट्विन फ्लेम है, आपके अभी लाइफ में आए हैं, वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वो आपको पागल नहीं बोल रहे हैं, वो आपको ये बोल रहे हैं कि आई विल मेक योर बिहेवियर चेंज। ये कितनी बड़ी बात है, और ये एक मिरेकल है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो आपके डीएम ही सच्चे हैं, कार्मिक पार्टनर सच्चा नहीं है, न सोलमेट सच्चे है। सोलमेट भी कार्मिक बन जाते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, 7 चक्रा हीलिंग करना है, क्योंकि आपके चक्रास और उनके चक्रा सेम है, ठीक है। ऊपर के जो चक्रास होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन के होते हैं, और नीचे के जो चक्रास होते हैं वो डिवाइन मस्कुलिन के होते हैं।
और हार्ट चक्रा जो होता है वो होता है डीएम एंड डीएफ दोनों का, शिव पार्वती ये है। तो जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है अभी उनके साथ भी यही हुआ है। थर्ड पार्टी ने उनको ट्रिगर्स दिए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। उनको एक सोल शॉक लगा है, लेकिन अब वो इस सोल शॉक से उभर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है फुल मून के बाद, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छी है। हाँ, इस चीज का जरूर गम है कि उनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे दूर रहकर वो खुश नहीं है, द्विधा मनस्थिति में है वो, कंफ्यूजन में है वो। उनको एक रियलाइजेशन हो चुका है कि वो दो नावों पे सवार थे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन में थे वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको चूज करूं। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई कर्मा क्रिएट करे थर्ड पार्टी को छोड़कर, इट इज ऑल डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो किसी की नहीं सुनना चाहते, मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, उनकी क्वालिटी ही अलग होती है। वो मनी माइंडेड होते हैं, वो बहुत काम करते हैं अपने वो मतलब बिजनेस में काम करते हैं, अपने करियर के ऊपर काम करते हैं, एंड दे वांटेड टू बी सक्सेसफुल। और यही होता है। और ये जो है मेहनत इतनी करते हैं कि उनको सक्सेस हासिल भी होती है वो, एंड देन द ईगो कम्स, ईगो शैटर्स, हो जाते हैं ईगोइस्टिक, फिर एटीट्यूड वो बन जाता है उनका, जो बिहेवियर वो भी एटीट्यूड बन जाता है। और वो ये सोचते हैं कि मैं जो कहूंगा वही होना चाहिए। वो डीएफ से भी इसी तरह से बात करते हैं, यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर्स, वट एवर मैं जो भी बोल रहा हूँ। देखिए, डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं, अगर मैट्रिक्स होते हैं तो ये ऐसे ही है, डिसिप्लिन होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, एंड एक हाई अथॉरिटी फिगर होते हैं। जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं बहुत रेयर होते हैं, वो जो स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, और ना हालातों को समझते हैं, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन होती है उनका कर्मा बैगेजेस बहुत ज्यादा होता है ना, उनके डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो होते हैं मैट्रिक्स, सच कहो तो। और उस डिवाइन फेमिनिन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर अपने ऊपर, ताकि वो अवेकंड हो जाए। और जो डिवाइन फेमिनिन उनके कर्मा बैगेजेस बहुत कम होते हैं, उनको ये जर्नी जल्दी भी मिलती है और उनकी ये जर्नी कंप्लीट भी हो जाती है। तो हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, वी कैन नॉट कंपेयर आवर जर्नी विद अदर्स, ठीक है। आपको कंपेयर नहीं करना है कि इसकी जर्नी तो कंप्लीट हो गई, इसका तो डीएम स्पिरिचुअल है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। नो, जस्ट गो फॉरवर्ड, अपने ऊपर वर्क करो ना फिर, अपने ट्रॉमास, अपने जो कर्मास है उसको हील करो आप, है ना। चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं उसको हील करो आप, मेडिटेशन करो, 7 चक्रा हीलिंग करो, नाम जाप करो, आपके जो इष्ट देव है उनका नाम लो, ठीक है। जो मिड में एंड जो न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है उनके लिए है ये गाइडेंस। जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है वो तो अवेयरनेस में आ चुकी है ना। तो अभी डिवाइन मस्कुलिन जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रेव हो रहे हैं, ठीक है, एक वॉरियर है वो, है स्ट्रांग बन रहे हैं वो। अब पहले भी थे स्ट्रांग, लेकिन आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं वो, एंड दे वांटेड टू टेक, उनको ना मतलब वो एक एक्शन लेना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो अब रुकेंगे नहीं, वो अब मतलब आगे बढ़ रहे हैं वो अब आपके पास आ रहे हैं वो, है ना। क्योंकि ना कहीं वो अब स्पिरिचुअल हो चुके हैं, उनको अब समझ में आ चुका है कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है। ये इस कनेक्शन को दूसरे कनेक्शन से कंपेयर नहीं हो सकता। वो अपने डीएफ को दूसरे कार्मिक से कंपेयर नहीं कर सकते। कार्मिक और डीएफ में बहुत फर्क मान रहे हैं वो आप। उनको अब समझ में आ चुका है कि मेरी जो डीएफ है वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है और स्ट्रांग भी है वो बहुत, क्योंकि वो खुद सबको संभाल रही है। मतलब वो कितनी स्ट्रांग है, वो जॉब भी कर रही है, वो अपने ऊपर फोकस भी कर रही है, अपने फैमिली को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है। तो उनको ना एक प्राउड फील हो रहा है अब आपके लिए, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फुल्ली अवेकन हो चुके हैं आपके डिवाइन मस्कुलिन। जो भी डिवाइन फेमिनिन हाईली अवेकन है, ठीक है, वो हाई वाइब्रेशन में है ना। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे डिवाइन फेमिनिन को
मुझे ऐसी एनर्जी ही मतलब निकल के आई है, बहुत स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो इतनी, मतलब आपने बहुत कुछ सहन किया है आपके लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस को फेस किया है आपने, और आप यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जहां पे सक्सेस होता है ना, वहां पे एटीट्यूड आ जाता है। तो आपको एटीट्यूड और ईगो लाना नहीं है। आपने बहुत मेहनत करके उस ईगो और एटीट्यूड को शैटर्ड किया है, इसीलिए अब आपके भी मस्कुलिन फुल्ली अवेकन हो चुके हैं, और उनका जो इगोइस्टिक नेचर है ना, वो फुल्ली शैटर्ड हो चुका है, और उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, ठीक है। और वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आपके पास आ रहे हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ना उनको समझ में आ चुका है कि आप ही उनके लिए सक्सेस हो, है ना, होप्स हो, हैप्पीनेस हो। बहुत पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं वो आपके लिए, और उनको ये भी मालूम पड़ चुका है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपको बहुत याद कर रहे हैं वो, है ना। आपकी तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं वो, और वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वो आपके लिए। पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में थे, इल्यूजन में थे, फियर थे उनके अंदर, लेकिन वो अब फियर ना टूट चुका है। अब समय जो है वो चेंज हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। जिस तरह से उन्होंने आपसे बहुत सारा झूठ बोला, या फिर चीटिंग की, या फिर आपसे बहुत सारी बातें छुपा के रखी है ना, तो वो उसी तरह से उनकी जिंदगी में भी वही हुआ है। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई मेंटोर या फिर कोई गाइड उनको मिल चुका है, जो इस बारे में वो उनको मतलब समझा रहे हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, और अगर उनको ये समझ में आ रहा है तो कि ये जर्नी क्या है ना, डिवाइन मस्कुलिन क्या है, डिवाइन फेमिनिन क्या है। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन आपने कभी उनसे बात की होगी इस चीज के बारे में, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में, है ना। तो वो ना आपकी इज्जत तो बहुत करते हैं, है ना, लेकिन वो डिसिप्लिन बहुत होते हैं, और इगोइस्टिक नेचर में बहुत होते हैं। और जब डिवाइन फेमिनिन हाईली अवेकन हो जाती है ना, तो उसका ईगो भी शैटर्ड हो जाता है। अगर उसका ईगो शैटर्ड हो रहा है, तो फिर क्या है, डिवाइन मस्कुलिन का भी ईगो शैटर्ड होना ही है ना। तो यही है डिवाइन फेमिनिन, पहले आप अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क करो, है ना। आप जब ऐसा मतलब आपको महसूस होगा कि नहीं, अब मुझे कोई भी मुझे ट्रिगर्स दे रहा है, तो मुझे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मुझे ना स्ट्रेस हो रहे हैं, ना एंजाइटी हो रहा है, ना डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। न्यू मून आता है, फुल मून आता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, है ना। और आप अपना मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, एंड आपकी लाइफ में अब ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है, या फिर आप फोकस कर रहे हो अपने सोल पर्पस के ऊपर, तो समझिए कि अब आपके डिवाइन मस्कुलिन भी तैयार है रीयूनियन के लिए। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी दोनों की एक जैसी होती है ना, देन यूनिवर्स टाइम नहीं लगाता दोनों को रीयूनाइट करने के लिए। वो एक परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन होता है। जिस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, उसी तरह से आपकी डिवाइन मस्कुलिन की भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एंड देन यू बोथ कम टुगेदर, ठीक है। इसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का फेस, है ना। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलिन को बहुत याद आ रही है आपकी, उनको पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट बहुत है उनको, विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, और मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते हैं वो, और बस पैशनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं वो। इंटीमेसी की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं वो आपके लिए। जो मेमोरीज मतलब उस उन मेमोरीज को वो याद कर रहे हैं, ठीक है। जो मेमोरीज आप दोनों ने एक साथ बिताई है, या फिर मतलब मैसेजेस किए होंगे, या फिर मिले होंगे, तो वो मेमोरीज उनको याद आ रही है, ठीक है। और डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं ना, वो अगर मतलब जैसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ, ठीक है। तो वो एक एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार डिवाइन फेमिनिन को। ऐसा नहीं है, ये कनेक्शन इतना प्योर है, उनको भी मालूम है, ठीक है, कि ये कनेक्शन बहुत प्योर है, और ये कनेक्शन जो है किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते वो इस कनेक्शन को, है ना। तो यही है, बहुत मतलब, और जिद्दी बहुत है, स्टबन बहुत है,
एंड इम्पेशेंट हो रखे हैं, बस अब उनको आपके पास आना है, और वो ना बहुत तेजी से आ रहे हैं वो अब आपके पास। तो डिवाइन फेमिनिन आपको अपनी एनर्जी को लॉक करके रखना है, प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि जब अच्छाई होती है वहां पे बुराई भी होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो वहां पे डेमन अटैक्स होते हैं, डेविल अटैक्स भी होते हैं। तो अपने ऑरा को लॉक रखिए। एंड अभी जो नौ दुर्गा चल रहे हैं, है ना, तो आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है, नवरात्र के। एंड ये जो 9 दुर्गा चल रहे हैं ना, तो उसमें इतनी हाई एनर्जी होती है ना, तो आप रोज आपको, मुझे मालूम है कि आप मेडिटेशन करते हो, लेकिन जो न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, आप उसका फायदा ले सकते हो। मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आप एकदम हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। हो सके तो आप उपवास रख सकते हो, नहीं हो रहा है उपवास आपसे, तो देवी का नाम जाप कीजिए आप, ठीक है। आपको ओम नमः शक्ति शिवाय ये नाम जाप आप कर सकते हो। ये जो मंत्र है, ये एक DMDF बैलेंस का भी मंत्र है, ये ठीक शिव शक्ति का मंत्र है ये, तो आप इसका भी नाम जाप कर सकते हो। एंड ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो। जो भी आपके काम रुके हुए हैं, वो काम बनना शुरू होंगे। तो आप संकल्प लीजिए देवी माँ के सामने, एंड आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है वो पाठ कर सकते हैं। वो ये सप्तश्रुति का जो पाठ है, उसमें एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र एक पाठ है। तो अगर वो ये पाठ आप करते हो ना, तो पूरे सप्तश्रुति जो पाठ होता है ना, उसका लाभ आपको मिलता है ना। एंड अगर आप ये पाठ करोगे, तो आपके जो भी काम है, आप मन में एक संकल्प कीजिए, ठीक है, तो आपका काम सिद्ध होगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा स्तोत्र है ये। एंड होता क्या है, जैसे अगर आप ये स्तोत्र करोगे ना, तो हो सकता है कि घर में अगर निगेटिविटी होती है ना, तो वो निगेटिविटी बाहर आने लगती है, फिर झगड़े होते हैं, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि दोनों हाथ में 2-2 लौंग को रखिए, है ना, और मुट्ठी में बंद करके रखिए। एंड देन आपको ये पाठ करना है, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, या फिर 5 बार करिए, आप संकल्प लेके करिए, अच्छा है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, ऑरा जो है वो स्ट्रांग होगा, है ना। एंड जो निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी के अटैक्स नहीं होंगे आपके ऊपर, है ना। तो बहुत अच्छा है ये, आप ये करके देखिए, और हमेशा ही आप ऐसे ही करिए, है ना। 2 लौंग लेफ्ट हैंड में और 2 लौंग राइट हैंड में, लौंग और मुट्ठी में बंद करके, और वो पाठ करिए, है ना। और हनुमान चालीसा का भी पाठ आप करो, अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए और आपको लॉक कीजिए, है ना। एंड बस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद को मालूम है कि मतलब मैं, देखिए डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है कि वो बहुत ज्यादा डिवोटेड होती है, एंड वो बहुत ज्यादा सिंसियर होती है, ठीक है। वो किसी का दुख देख नहीं सकती, या फिर किसी का दर्द देख नहीं सकती, वो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनिन। तो वो बहुत स्पिरिचुअल होती है। तो मुझे मालूम है जो स्पिरिचुअल होते हैं ना लोग, वो उनको मतलब समझ में आता है गाइडेंस क्या है ना। वो इंट्यूटिवली फील कर सकती है, ठीक है, कि मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको गाइड करूं, ठीक है। तो वो मैं कर भी रही हूँ, है ना। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और मेरी एनर्जी से कनेक्ट होना है आपको, तो प्लीज आप मेरे चैनल